सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सॉफ्टवेयर। इससे पहले जो आपने टॉपिक्स देखे होंगे उसमें आपने हार्डवेयर देखा था। हार्डवेयर में हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पढ़े, फिर स्टोरेज डिवाइसेस पढ़े, क्योंकि वो सारे किस में आते हैं, हार्डवेयर में। अब हार्डवेयर क्या था? हार्डवेयर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको आप टच कर पाते थे, वो टेंजिबल डिवाइसेस थे। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा है जहाँ से आप काम करते हो, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते, ये है इनटेंजिबल डिवाइसेस। जैसे कि आपके हार्डवेयर क्या थे, वो थे आपके टेंजिबल डिवाइसेस, और ये हैं आपके इनटेंजिबल डिवाइसेस, इनको आप टच नहीं कर सकते। अब जो सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं, दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मीन्स कि हमारे पास बहुत सारे कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर क्या प्रोवाइड करता है? ये सॉफ्टवेयर हमारे पास एक इंटरफेस होता है। क्या होता है? एक इंटरफेस होता है किन दो के बीच में, यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में, ठीक है। यूज़र क्या है? यूज़र हम लोग हैं, हम लोग यूज़र हैं, और हमें इंटरेक्ट करना है किन के साथ? कंप्यूटर के साथ। तो हमारे पास उसी के लिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर। मीन्स हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या है, एक इंटरफेस है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। इसके बाद हमारे पास टाइप्स होती हैं इसकी दो। कितनी? दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन अब इन दोनों को हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सबसे पहले आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम भी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नाउन एज बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं इसको? बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है, हमारे हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या हो गए? कंपोनेंट्स जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, इन सब चीज़ों को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। क्या है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी आपकी तीन चीज़ें आती हैं। कितनी चीज़ें? तीन चीज़ें। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एक डिवाइस ड्राइवर, और तीसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब इनको भी हम क्या करेंगे, वन बाय वन देखते हैं कि किस में क्या होता है। अब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये हमारे पास एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। किसको? यूज़र्स को क्या करता है, ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो यूज़र है वो इंटरेक्ट करते हैं हमारे पास कंप्यूटर के साथ विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स। किनकी हेल्प से? हार्डवेयर कंपोनेंट्स से क्या करता है, ये कंप्यूटर के साथ हमारा यूज़र इंटरेक्ट करता है। अब इसका फंक्शन क्या है? टू रन प्रोग्राम्स। इसके एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है एमएस डॉस, विंडोज़, यूनिक्स। ये सारी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स। अब यहाँ पे आप याद रखोगे कि जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके दो तरह के मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ होगा? जहाँ पे एक ही सीपीयू होगा। क्या? जहाँ पे एक ही सीपीयू होगा उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बट अगर आपके जो सीपीयू है वो मल्टीपल है, मल्टीपल नंबर्स में है, तो आपके वहाँ क्या यूज़ होता है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर पूछा जाए सुपर कंप्यूटर्स में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, तो सुपर कंप्यूटर में आप याद रखोगे कि आपका है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए आपका जो सुपर कंप्यूटर है वो फास्ट भी होता है, क्योंकि मल्टीपल सीपीयू होते हैं। तो मल्टीपल सीपीयू क्या करते हैं? मल्टीपल वर्क को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, इसीलिए वो फास्ट होता है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका देखा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज बूटिंग ऑफ कंप्यूटर। जब आप क्या करते हो, कंप्यूटर को ऑन करते हो, जब पहले आपने क्या किया, कंप्यूटर को शट डाउन किया था या कुछ भी किया था, तो आपको उसको क्या करना है? ऑन करना है। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं बूटिंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस में हेल्प करता है? बूटिंग ऑफ कंप्यूटर में हेल्प करता है। इसके अलावा ये क्या करता है? आपके बेसिक टास्क भी करता है। क्या करता है? आपके बेसिक टास्क भी आपका ये करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पूछा जाए, अगर ओएस आया, ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये प्रोवाइड करता है आपको इंटरफेसेस। क्या प्रोवाइड करता है? इंटरफेसेस। एक तो जीयूआई और दूसरा सीएलआई। दो तरह के आपको इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। अब दोनों को हम देखते हैं क्या होता है। जीयूआई हो गया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी यहाँ पे फुल फॉर्म है क्योंकि ये पूछी भी गई है। दूसरे है सीएलआई। सीएलआई हो गया कमांड लाइन इंटरफेस। जो जीयूआई है, ये जीयूआई जो है ये नए सिस्टम्स में है, और जो सीएलआई था वो
पुराने वाले सिस्टम्स में था। इसमें क्या होता है, GUI होते हैं हमारे आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका MS वर्ड वो एक आइकन है, आपकी फाइल कोई फोल्डर है वो भी आइकन्स हैं। जो भी आपको क्या है डेस्कटॉप पे जो आपको एक बॉक्सेस दिखते हैं, मल्टीपल बॉक्सेस उनको बोलते हैं आइकन्स। जो GUI है ये स्लो होता है, क्या होता है, ये स्लो होता है एज कम्पेयर टू द CLI। CLI क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस, ये पुराने सिस्टम्स में यूज़ होता था। और यहाँ पे हम क्या करते थे, यूज़ ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड्स का यूज़ हम करते थे इस चीज़ में। और ये था फास्ट, क्या था, ये फास्ट था एज कम्पेयर टू द GUI। अब ये जो CLI है, CLI को हम CUI भी बोलते हैं। क्या, CLI इज आल्सो नोन एज CUI। व्हाट इज CUI? CUI इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम क्या होती है। अब इसमें जो अंदर से होता है सेंट्रल पार्ट, इसको बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं, कर्नल। अगर पूछा जाए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्नल। ये कर्नल क्या होता है, ये सेंट्रल होता है, सेंट्रल पार्ट है। इनर पार्ट है, इनर कोर भी बोलते, इनर भी बोलते हैं, कोर भी बोलते हैं, मेन पार्ट भी बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि कर्नल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट होता है, तो अगर इनमें से कुछ भी होगा तो आप क्या करोगे, उसको सेलेक्ट करोगे। ये क्या होता है, मेन पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब ये जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारा हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। क्या करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तो ये क्या करवाता है, बूटिंग करवाता है, बेसिक टास्क करवाता है, और हमारे पास ये प्रोवाइड करता है FMS। व्हाट इज FMS? FMS की फुल फॉर्म है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। क्या, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अभी आपने कोई फाइल बनाई, आप चाहते हो वो प्रोटेक्ट रहे, क्या रहे, वो प्रोटेक्ट रहे। तो उस फाइल को प्रोटेक्ट करने में कौन हेल्प करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आता है फैट और दूसरा आता है NTFS। फैट की फुल फॉर्म क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फुल फॉर्म है। NTFS क्या आता है, NTFS आता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ है बायोस। क्या, बायोस। बायोस की फुल फॉर्म क्या है, बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। क्या है, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। बायोस को हम सिस्टम बायोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टम बायोस भी बोलते हैं। अब जो बायोस है ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर है। क्या है, ये सॉफ्टवेयर होता है, बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आप याद रखोगे। अब क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर क्या होता है, ऑन हो जाता है, जब आप क्या करते हो, बूटिंग करते हो। इसीलिए मैंने इसमें इसको इन्वॉल्व किया है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या हो रहा है, आपका जो कंप्यूटर है वो उसकी बूटिंग हो रही है, वो ऑन हो रहा है। अब जब आपका सिस्टम जो है ऑन होता है, ये जो बायोस होता है, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, ये क्या करता है, आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है, रेडी करता है। क्या करता है, आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को रेडी करता है। अब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप पूछा जाए आपको एग्ज़ाम में कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल क्या क्या हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे, जैसे कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में आपने देखा था कि बेच ऑपरेटिंग सिस्टम आया, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया, रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया। वही जो है यहाँ पे क्या है, उसकी यहाँ पे टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या देखते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, यूज़र, जो यूज़र हमारा होता है, यूज़र मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम ही काम कर रहे हैं किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। तो यहाँ पे हमारा कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है कंप्यूटर के साथ। क्या, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है, ये क्या करता है, आपके जॉब को, आपके काम को डिवाइड करता है इनटू डिफरेंट बैचेस। क्या करता है, डिवाइड करता है डिफरेंट बैचेस। जैसे कि आप ट्यूशन सेंटर में भी जाते हो तो वहाँ पे आपका क्या बनाया जाता है, आपके बैचेस बनाए जाते हैं। जैसे कि 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का। फिर क्या करते हैं, फिर आपको वो ट्यूशन क्लासेस जो हैं आपकी वो शेड्यूल करते हैं टाइम वाइज। जैसे कि 10th क्लास को 10 बजे पढ़ाएंगे, 11th क्लास को 11 बजे, 12th क्लास को 12 बजे। मीन्स के यहाँ पे सीक्वेंस वाइज वो क्या कर रहे हैं, उनको बैचेस में डिवाइड कर रहे हैं, और टाइमिंग के रिलेटेड ही है ये सारा। अब यहाँ पे जो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें क्या है, इसमें क्या यूज़ करता है, ये यूज़ करता है FCFS।
FCFS मीन्स फर्स्ट केम फर्स्ट सर्व मीन्स आपने जो काम इसको दिया वो पहले होगा और बाद में जो काम दोगे वो बाद में आएगा। ऐसा नहीं कि आपने जो लास्ट वाला काम दिया वो पहले करेगा और पहला वाला काम लास्ट में। आपने जो इसको पहला काम दिया वो पहले करेगा, लास्ट वाला काम लास्ट पे करेगा। फर्स्ट केम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट केम फर्स्ट सर्व का मतलब होता है जो पहले आया ये उसी को पहले सबसे पहले क्या करता है, उसकी प्रोसेसिंग करवाता है। जैसे कि अभी आपके जो काम है वो डिवाइड हुए थे कितने बैचेस में, B1 B2 B3 एंड अप टू द BN मीन्स जितने भी नंबर होंगे। अब ये क्या करता है, सीक्वेंस वाइज उनको करता है, सीक्वेंशियली एक टास्क करेगा एक टाइम पे। जैसे मैंने बोला था ट्यूशंस क्या होंगे, ऐसा नहीं कि 10 बजे 11th भी 10th भी 12th भी, अभी टीचर एक ही है, वो थोड़ी ना 10th वालों को भी 11th वालों को भी 12th वालों को भी एक ही टाइम पढ़ाएगा। वो क्या करता है, डिवाइड करता है उन बेचेस को इनटू डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, ताकि वो उनको अच्छे से बाद में पढ़ा सके। ठीक है, अब ये जो हमारा बेच ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें हम इनपुट कैसे देते हैं, इसमें इनपुट देते हैं विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं वो किसकी हेल्प से हम करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड्स। अब जो नेक्स्ट वाला टाइप है दैट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट वाला आपने क्या देखा, लास्ट वाले में आपने देखा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें मल्टीपल वर्क्स जो है डिवाइड होते हैं इनटू बैचेस, क्या बैचेस में डिवाइड होते हैं, वो ग्रुप्स में वो डिवाइड होते हैं। ये वाला क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, अलोज मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम और शेड्यूलिंग ऑफ मल्टीपल टास्क। ये क्या करता है, यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स मीन्स के मल्टीपल यूजर यहाँ पे एक ही वर्क टाइम पे, एक ही टाइम पे क्या कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, और उसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, मल्टीपल टास्क। जैसे कि अभी मैंने ट्यूशन सेंटर की बात की थी कि आपका एक ही टीचर था, लेकिन इस वाले में क्या होंगे, आपके 2-3 टीचर्स होंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक ही टाइम पे जैसे 10 बजे ही क्या हो सकता है, अगर 3 टीचर्स आपके हैं, 10th अलग 11th अलग 12th अलग, तो क्या होंगे, वो एक ही घंटे में क्या करेंगे, तीनों क्लासेस का क्या करेंगे, काम करेंगे। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसने मल्टीपल यूजर्स को यहाँ क्या किया, एलो किया, ताकि मल्टीपल टास्क वो कर सकें। अब तीसरा आता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, अब इसी के जो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, इधर से ही पता चल रहा है इसका काम क्या है। यहाँ पे क्या है, सिंगल यूजर मीन्स यहाँ पे एक ही यूजर काम करेगा और क्या होगा वहाँ पे, सिंगल टास्क, एक टाइम पे एक यूजर और एक ही काम वो कर पाएगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपके MS-DOS पाम हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये एग्जाम्पल्स। फिर आता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक ही यूजर होता है, क्या होता है, एक यूजर होता है और वो मल्टीपल टास्क करेगा एक टाइम पे। क्या करेगा, वो एक टाइम पे एक यूजर होगा और वो मल्टीपल वर्क करेगा। जैसे आपकी विंडोज़ होती हैं, क्या होती है, आपकी विंडोज़ होती हैं, आपका एप्पल है, आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे किस में आते हैं, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिफ्थ में आता है आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड का फंक्शन क्या होता है, एम्बेडेड कहाँ यूज़ होता है, GPS में। व्हाट इज़ GPS, GPS इज़ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगर पूछा जाए कि GPS में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो आप वहाँ पे लिखोगे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ATM इज़ नॉट एनी टाइम मनी, इट इज़ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहाँ पे भी क्या यूज़ होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा ट्रैफिक लाइट्स, आपकी कार्स, वहाँ पे भी क्या यूज़ होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्स्थ पे आता है आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आपका 7th पे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और 8th आपका है रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, आप कोई कंप्यूटर को काम दोगे तो ये क्या करेगा, कंप्यूटर आपको बोलेगा कि आपको इसमें 5 मिनट लगेंगे, तो ये क्या वो काम करेगा, इसको 5 मिनट के अंदर अंदर ही करेगा काम को। मीन्स कि यहाँ पे जो इसने एक टाइम दिया उसी टाइम के अंडर ये क्या कर पाएगा, अपना वर्क कंप्लीट करेगा। मीन्स एक्यूरेट टाइम में आपका काम जो है वो कंप्लीट होता है इसमें।
इसके बाद आता है हमारा डिवाइस ड्राइवर। जैसे कि मैंने बोला कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में 3 चीज़ें हैं, एक तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हमारे पास डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। डिवाइस ड्राइवर्स क्या है? दीज आर इंटरफेसेस बिटवीन यूज़र एंड डिवाइसेस। अब ये क्या करते हैं? आपके डिवाइसेस को फंक्शनल बना देते हैं। कब? जब हम इनको कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर आपको बताया था पोर्ट्स के बारे में। पोर्ट्स क्या होते हैं? ये कुछ कनेक्टर होते हैं जिसकी वजह से आप क्या करते हो, आप डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। और उसमें से भी आपने मोस्ट कॉमन कौन सा देखा? मोस्ट कॉमन जो है पोर्ट्स में होता है यूएसबी। यूएसबी से हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं आपके कंपोनेंट्स को, आपके हार्डवेयर को कंप्यूटर के साथ। जैसे कि हम माउस को जब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? ये जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं ये इस माउस को फंक्शनल बना देते हैं। फंक्शनल मीन्स अब ये काम करना स्टार्ट करेगा कंप्यूटर के साथ। तीसरा आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? अभी यहाँ पे नाम से आपको पता चलेगा कि क्या कर रहे होंगे ये क्या करते हैं? आपके लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करते हैं। मीन्स जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि आपकी जो लैंग्वेज होती है जो आप कंप्यूटर को देते हो, वो क्या करता है? इसको कन्वर्ट करता है इनटू द मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज हमारे पास होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट क्या है? 0 एंड 1। ठीक है। अब इसमें जो है मीन्स इसमें क्या होता है? जो आपका ऑब्जेक्ट कोड होता है, ऑब्जेक्ट कोड जो है होता है, यही आपका ट्रांसलेटेड प्रोग्राम है। अगर पूछा जाए कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर में जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। अब जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं इसमें भी 3 तरह के हैं कि कौन किस चीज़ को ट्रांसलेट करता है। सबसे पहले आता है असेंबलर। क्या आता है? असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? ये करता है आपकी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट इनटू द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? 0 एंड 1। इसके बाद जो है हमारा आता है कंपाइलर। सेकंड पार्ट क्या है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस, क्या हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे आपका फोर्टन है, कोबोल है, सी प्लस प्लस है, सी प्लस है, दीज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। HLL अगर फुल फॉर्म पूछी जाए, दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज। और कन्वर्ट करता है किसमें? इनटू द मशीन लैंग्वेजेस। इसमें क्या होता है? सारा का सारा प्रोग्राम एट अ टाइम कन्वर्ट होता है। जो थर्ड वाला टाइप होता है उसमें भी क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होती है मशीन लैंग्वेज। लेकिन वहाँ पे डिफरेंस क्या है? वहाँ पे जो प्रोग्राम है वहाँ लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होता है। ठीक है। अभी जो थर्ड पार्ट है दैट इज इंटरप्रेटर। जैसे आपने क्या क्या देखा? कंपाइलर देखा, असेंबलर देखा, इसके बाद आता है आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करता है इनटू द मशीन लैंग्वेज, बट लाइन बाय लाइन। तो यही डिफरेंस क्या है इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में? डिफरेंस क्या है? कंपाइलर में सारा प्रोग्राम एक साथ क्या होता है? कन्वर्ट। लेकिन इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होता है। जैसे कि आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या देखा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स थे। उनको ट्रांसलेट करने के लिए क्या यूज़ होते थे? प्रोग्रामिंग उसमें क्या थे? लैंग्वेज ट्रांसलेटर थे। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास 3 टाइप्स के हो सकती हैं। लो लेवल लैंग्वेज, इसके शॉर्ट फॉर्म है LLL। मीडियम लेवल लैंग्वेज MLL। और हाई लेवल लैंग्वेज ये क्या है? HLL। ये है हाई लेवल लैंग्वेज। 3 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। अब आता है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो बहुत ही डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को कौन ट्रांसलेट करता है? वो हमारे पास होता है असेंबलर। और असेंबलर क्या करता है? वो कन्वर्ट करता है हमारे असेंबली लैंग्वेज को इनटू द मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज क्या है? 0 एंड 1। ठीक है। मशीन लैंग्वेज को मशीन कोड भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। इसके बाद आता है MLL मींस मीडियम लेवल लैंग्वेज। ये क्या करता है? एक्ट एज ब्रिज। ये ब्रिज की तरह काम करता है। और इसमें एग्जांपल क्या है? सी। ठीक है। जैसे कि सी प्लस प्लस है, सी प्लस है, सी है। ये क्या है? ये सी हमारे पास किस में आता है? मीडियम लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या आता है? सी प्लस प्लस। अगर आपको पूछा जाए जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसको डेवलप किसने किया था? उसको डेवलप किया था डेनिस रिची ने। ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? ईजियर टू रीड। अगर पूछा जाए ईजियर टू रीड कौन है, तो वो है हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज क्या है? ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। इसमें कौन कौन सी एग्जांपल है? जैसे कि बेसिक, फोर्टन, कोबोल, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस।
अब ये जो फोटन है, फोटन की फुल फॉर्म क्या है? फोटन की फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FOR क्या है? फॉर्मूला, और TN क्या है? ट्रांसलेशन। इसका मतलब होता है कैलकुलेशन। इसको डेवलप किसने किया है? IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो इसकी फुल फॉर्म है। एल्गोल क्या है? एल्गोल मीन्स एल्गोरिदम लैंग्वेज। क्या? एल्गोरिदम लैंग्वेज। और इसको डेवलप किसने किया है? यूरोपियन और अमेरिकन साइंटिस्ट ने। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। LISP क्या है? ये भी क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लिस्ट प्रोसेसिंग, जिसकी फुल फॉर्म है। इसको डेवलप किया है जॉन मैकार्थी ने। ठीक है। इसके बाद आता है कोबोल, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये क्या है? कोबोल की फुल फॉर्म। और इसको डेवलप किसने किया है? ग्रेस होपर ने। किसने डेवलप किया है? ग्रेस होपर ने इसको डेवलप किया है। इसके बाद आता है बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये किसकी फुल फॉर्म है? बेसिक की। ओप्स। इसके अलावा ओप्स आपने देखा होगा, आपको कभी कभी ओप्स जैसा कुछ जो है आपके सिस्टम में आता है। व्हाट डज इट मीन? ओप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें आता है एक और सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये भी आपका किस में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही ये भी आता है। ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? इसका फंक्शन क्या होता है? ये मेंटेन करता है और प्रोटेक्ट करता है आपके सिस्टम्स को। क्या करता है? आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अब क्या होता है, जब आप क्या करते हो? रिस्टोर में हेल्प करते हैं, ये क्लीन अप में हेल्प करता है, और प्रोटेक्ट करता है ये वायरसेस से। किससे? वायरसेस से भी ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और वायरस के लिए कौन से सॉफ्टवेयर बने होते हैं? इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बने हुए होते हैं। किसमें? कंप्यूटर के अंदर, ताकि वो प्रोटेक्ट करे कंप्यूटर को फ्रॉम वायरसेस। ठीक है। तो यूटिलिटी क्या करवाता है? आपके कंप्यूटर जो सिस्टम है उसको मेंटेन करता है, प्रोग्राम्स को मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है, सिस्टम को रिस्टोर करने में हेल्प करता है, क्लीन अप और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वायरस। इसके अलावा डिस्क फ्रेगमेंटेशन में भी और डिस्क कंप्रेशन में भी ये हेल्प करता है। अब ये डिस्क फ्रेगमेंटेशन और डिस्क कंप्रेशन क्या होता है? ये किस लिए यूज़ होता है? जैसे कि आपके पास बहुत सारा डाटा है, तो उसको स्टोर करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो ये क्या करता है? ये वाला सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो आपका जो डाटा है, मैक्सिमम डाटा को कंप्रेस करता है एक छोटे से एरिया पे, ताकि आपकी एक डिस्क में क्या हो सके? मैक्सिमम जो है यहाँ पे डाटा स्टोर रह सके। इसी को बोलते हैं डिस्क कंप्रेशन और डिस्क फ्रेगमेंटेशन। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक और फंक्शन है, दैट इज टेक्स्ट एडिटिंग। क्या? टेक्स्ट एडिटिंग में भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। टेक्स्ट एडिटिंग में अगर आपको पूछा जाए कि टेक्स्ट एडिटिंग में आपके पास कौन सी सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होता है, दैट इज़ नोटपैड। नोटपैड जो है मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये एग्जांपल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। फायर वॉल जो है, ये भी किसकी एग्जांपल है? ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। फायरवॉल में आपके दो चीज़ें आती हैं। फायरवॉल में कितनी चीज़ें आती हैं? दो चीज़ें आती हैं। टू टाइप्स हैं इसमें, एक तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल और दूसरा हार्डवेयर फायरवॉल। ये क्या करता है? एक्ट करता है एज गेट कीपर। जैसे गेट कीपर क्या करता है? मतलब उसी को अंदर आने देता है जिससे उस एरिया पे नुकसान ना हो। ठीक है। गेट कीपर होता ही क्यों है? ताकि आपकी चीज़ें प्रोटेक्ट रहें। ठीक है। इसलिए आपका गेट कीपर होता है। तो हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास होते हैं हार्डवेयर फायरवॉल्स, और सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास होते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स। इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या आता है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बहुत सारे और नाम है, जैसे कि एंड यूज़र प्रोग्राम भी इसको बोलते हैं, टास्क ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, और एप्लीकेशन को शॉर्टकट में बोलते हैं ऐप। क्या बोलते हैं? ऐप्स बोलते हैं। अब फंक्शन क्या होता है इसका? इसका मेन फंक्शन जो है, जो एक्चुअल वर्क होता है और रियल वर्क जो होता है, वो कहाँ होता है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है। ठीक है। अगर पूछा जाए जो आपका एक्चुअल वर्क होता है या रियल वर्क होता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? तो वो करता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या करता है? आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, मेंटेन करता है उस चीज़ को। ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी दो टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स?
दो टाइप्स, एक होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या क्या आता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या आता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसमें क्या करते हो, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आप क्या करते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो, फिर उसको स्टोर करोगे और लास्ट पे प्रिंट करोगे। क्या करते हो, ये चीज़ें आप कहाँ पे करते हो, वर्ड प्रोसेसिंग में। अगर पूछा जाए आपको कि वर्ड प्रोसेसिंग में ये जो स्टेप्स है इनको सीक्वेंस वाइज करो आप, तो सबसे पहले आएगा क्या, पहले आप क्रिएट करोगे, उसके बाद आप उसको स्टोर करोगे और उसके बाद आप करोगे उसको प्रिंट, और ये आपका कहाँ पे है, एमएस वर्ड में आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। व्हाट इज एमएस, एमएस इज माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद आता है दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक शीट्स। क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक शीट्स। इलेक्ट्रॉनिक शीट्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट्स। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट्स को शॉर्टकट में बोलते हैं स्प्रेड शीट्स। क्या बोलते हैं, स्प्रेड शीट्स। इसमें आते हैं आपके टेबल्स। क्या होते हैं, इसमें टेबल होता है, टेबल में आपके होते हैं रोज और कॉलम्स। क्या होते हैं, रोज और कॉलम्स। अभी रोज क्या होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ये जो लाइंस देख रही हो, जो यहाँ पे लाइंस है इनको बोलते हैं रोज, और जो ये वर्टिकल लाइन देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। अब यहाँ पे क्या होता है, जब रोज और कॉलम्स आपस में मिलते हैं, जब वो इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे पास एक सेल बनता है। क्या बनता है, एक सेल बनता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स अगर पूछा जाए, द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम, फॉर्मूलाज बोलते हैं। और ये इसके एग्जांपल क्या है, एम एस एक्सेल। इसके बाद सेपरेट शीट के बाद आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन आप कहाँ बनाते हो, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है आप कोई टॉपिक जो है प्रिपेयर करते हो, और इसमें क्या आता है, एम एस पावर पॉइंट। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या आता है, इसके अगर शॉर्ट फॉर्म देखोगे वो है डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आप क्या करते हो, सॉर्टिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग ए डाटाबेस, यूटिलाइजिंग अ डाटाबेस। ये आता है आपके एम एस एक्सेस में। क्या आता है, एम एस एक्सेस में जो है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कहाँ पे आता है, ग्राफिक्स में आप क्या करते हो, इमेज एडिटिंग करते हो। क्या करते हो, इमेज एडिटिंग। जैसे एग्जांपल क्या है, एडोब फोटोशॉप। इसके बाद आता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप एनिमेशन करते हो, ऑडियो लगाते हो, टेक्स्ट, वीडियो, इन सब चीज़ों को जो है जहाँ पे एडिट करोगे, दैट इज़ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। इसमें आपका आता है वीएलएस मीडिया प्लेयर, ये इसकी एग्जांपल है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इसमें आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो आप विजुअल कम्युनिकेशंस। क्या क्रिएट करते हो, विजुअल कम्युनिकेशंस। और इसके अलावा क्या इसमें करते हो आप, जो आप बुक्स पब्लिश जहाँ होती है वो भी आपकी किस सॉफ्टवेयर से होती है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर से होती है। इसके एग्जांपल क्या है, क्वार्क एक्सप्रेस। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा टाइप है किसमें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, एक था जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, दूसरा है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। इनमें आप बस थोड़ा थोड़ा इनकी एग्जांपल्स याद रखेंगे, किसमें कौन से एग्जांपल है और फुल फॉर्म्स, बाकी उतना ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये क्या करते हैं, आपका एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे। स्पेसिफिक का मतलब होता है जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर कोई काम करते हो। ये क्या करते हैं, कोई एक काम करते हैं, एक पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इसकी एक एग्जांपल है। आप इसमें क्या करते हो, ट्रांजैक्शंस जो बैंक्स वगैरह में भी यूज़ होता है, टैली इसमें एग्जाम्पल आती है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या है, ट्रांजैक्शंस आप करते हो, और टैली इसकी एग्जांपल है। सीआरएस, सीआरएस इज सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम। सीआरएस इज सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि रिजर्वेशन में आप क्या करते हो, कुछ चीज़ों को रिजर्व करते हो। जैसे कि आपको एयर टिकट रिजर्व करनी होगी, रेल टिकट रिजर्व करते हो आप, होटल्स में आप बुकिंग करते हो। ये सारा किससे करते हो आप, सीआरएस सिस्टम से, सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम से। इसके अलावा जो हमारा सॉफ्टवेयर है, दीज आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक तो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड दूसरा होता है हमारे पास क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। और ये किस बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कोड। अगर सोर्स कोड ओपन है तो उसको बोलेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगर सोर्स कोड जो है आपका क्लोज्ड है उसको बोलेंगे क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ये जो है यहाँ पे जो सेंट्रल पार्ट है,
के कर्नल जो हमारे पास है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, और इसी कर्नल में हमारे पास क्या होता है, सोर्स कोड होता है, इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। और जो शेल्स बाहर से होती हैं, दीज आर शेल्स, इन शेल्स को हम चेंज कर सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपका सोर्स कोड होता है उनमें से आप किस चीज़ को चेंज कर सकते हो, चेंज आप कर सकते हो शेल्स को, लेकिन कर्नल को आप चेंज नहीं कर सकते। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को और क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। हु इज़ द फादर ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वो है रिचार्ड स्टालमैन। रिचार्ड स्टालमैन क्या है, फादर ऑफ ओपन सॉफ्टवेयर। ओपन सॉफ्टवेयर का एक और नाम है फ्री सॉफ्टवेयर। अभी फ्री सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एक तो सोर्स कोड ओपन है, इसको हम फ्री में ही क्या करते हैं, इसको मीन्स कि यहाँ पे सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर पूछा जाए कि मोस्ट ऑफ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो आप बोलोगे वो फ्री होते हैं, और बहुत ही कम चांसेस में आपको कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे मिलेंगे जो जिनकी कॉस्ट होगी, जिनको आपको बाई करना पड़ेगा, लेकिन उतनी कॉस्ट नहीं, लो कॉस्ट होती इसकी। OSS होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका लोगो कैसा होता है, इसका लोगो होता है ऐसा ग्रीन कलर का, क्या, ग्रीन कलर का, इन्वर्टेड यू शेप होता है, क्या ये होता है, इन्वर्टेड यू शेप होता है ग्रीन कलर का, किसमें, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। जैसे कि आप क्या करते हो, ट्रैफिक लाइट में जब ग्रीन होता है तो वो उसमें क्या होती है, सबकी एंट्री होती है, लेकिन जब रेड होता है उसमें सारी की सारी जो है गाड़ियाँ रुकती हैं। लेकिन जैसे कि अगर एम्बुलेंस होगी, उसको आराम से निकालने की इजाज़त है, परमिशन है। अच्छा, पुलिस की गाड़ियाँ होंगी वो भी आराम से निकल सकती हैं रेड में, ठीक है। ओपन सोर्स मीन्स सब के लिए ओपन होता है, तो यहाँ पे ग्रीन ऐसे आप याद रखोगे। इसमें गेट कहाँ होता है, इसमें गेट होता है नीचे साइड से। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जैसे मैंने बोला, इसमें सोर्स कोड ओपन होता है, और इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आपको पूछा जाएगा कि फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, तो आप यहाँ पे याद रखोगे GIT GitHub.com। GitHub.com क्या है, ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए एक टर्म यूज़ होती है। और पेड वाला जिसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं, उसमें आप क्या याद रखोगे, redhat.com, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, लाइनेक्स, यूनिक्स, MySQL, ठीक है। ये सारी क्या है, एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें और क्या आता है, इसमें आता है मैकिंतोश। मैकिंतोश ये भी एक कंप्यूटर्स हैं। इसमें आप इसको याद कैसे रख सकते हो, इसको फुल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मैक भी, क्या बोलते हैं, मैक भी बोलते हैं, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको बोलते हैं। अब इस मैकिंतोश को कौन डेवलप करता है, इसको डेवलप करता है एप्पल। कौन डेवलप करता है इसको, एप्पल कंपनी जो है डेवलप करती है। और एप्पल का फाउंडर कौन है, इसके दो फाउंडर्स हैं, एक स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये जो मैकिंतोश है, आप याद रखोगे इसका जो ओल्ड वर्जन था क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, लेकिन जो आज के न्यू वाले वर्जन्स इसमें है वो क्या है, हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब इसमें जो ओल्ड वर्जन्स यहाँ पे है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, लेकिन जो नए वर्जन्स आए वो क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें फर्स्ट वर्जन कौन सा आया मैकिंतोश में, वो आया है चीता। और लेटेस्ट कौन है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 26 तहोई। इसमें जो लेटेस्ट वाला है इसको आप कंटिन्यूसली चेक करोगे, क्योंकि लेटेस्ट जो है कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। फर्स्ट तो चेंज होगा नहीं, लेकिन लेटेस्ट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा लाइनेक्स क्या है, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल है। इसको डेवलप कौन करता है, इसको डेवलप किया है लाइनेक्स कर्नल ने, ठीक है। किसने डेवलप किया है, लाइनेक्स कर्नल। और लाइनेक्स कर्नल का फाउंडर कौन है, इसका फाउंडर है लाइनेक्स टोरवाइड्स। लाइनेक्स टोरवाइड्स क्या है, फाउंडर ऑफ लाइनेक्स कर्नल। अब यहाँ पे क्या होता है, तीसरा यहाँ पे आता है एंड्रॉयड। क्या आता है इसमें, एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड का फर्स्ट वर्जन कौन है, एंड्रॉयड का अगर फर्स्ट वर्जन आपको पूछा जाए, दैट इज अल्फा। अल्फा क्या है, फर्स्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड। और लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड कौन है, एंड्रॉयड 16। ये भी आप कंटिन्यूसली जो है चेक करोगे कि लेटेस्ट जो है एंड्रॉयड में कौन आता है। एंड्रॉयड को किसने डेवलप किया है, एंड्रॉयड वाज डेवलप्ड बाय गूगल। ये आप याद रखोगे किसने डेवलप किया है, गूगल ने। ये सारी चीज़ें जो है मेन इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको मोस्ट ऑफ द
चांसेस है यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और इसका फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर दो हैं, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। ये दो क्या है? फाउंडर ऑफ गूगल। इसके बाद आता है MySQL। अब यहाँ पे MY क्या होता है? MY होता है माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। S मीन्स स्ट्रक्चर्ड, क्यों? क्वेरी, और L लैंग्वेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि MySQL में जो SQL है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब जो MySQL है ये क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट में याद रखोगे कि जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी आपको क्या करनी पड़ती है? ऑथर की क्या करनी पड़ती है? इजाज़त लेनी पड़ती है। जो ऑथर ने, फॉर एग्जांपल किसी ऑथर ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसका एक सोर्स कोड होता है। आप क्या कर रहे हो? अब इस चीज़ को चेंज कर रहे हो, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप मॉडिफाई कर रहे हो। सोर्स कोड तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप क्या करते हो? आप शेल्स को जो है चेंज करते हो, मीन्स मॉडिफाई करते हो। लेकिन इसके बाद भी आपको क्या है? जो ऑथर होता है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। ठीक है। इसके बाद आता है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर? इसमें क्या होगा? आपका जो सोर्स कोड होगा वो क्लोज्ड होगा। इसका लोगो क्या होता है? रेड कलर का होता है, और ये कैसा होता है? यू शेप्ड होता है। इसमें गेट कहाँ है? टॉप पे। इसमें क्या है? सोर्स कोड हाइड होता है, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। और मोस्टली जो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है वो है पेड। क्या होते हैं? वो पेड होते हैं, मीन्स आपको इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो फ्री होता है आपका। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का एक और नाम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इसके एग्जाम्पल क्या है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर की? जैसे विंडोज़ है, यूनिक्स हैं, ये सारी किस्में एग्जाम्पल आएंगी, ये आती है आपकी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर में। अभी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर में अभी क्या क्या है? जैसे विंडोज़ है, यूनिक्स है, ब्लैकबेरी है, ये सारी चीज़ें आप क्या याद रखोगे क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर में? विंडोज़ को कौन डेवलप करता है? इसको डेवलप करता है माइक्रोसॉफ्ट। कौन डेवलप करता है? माइक्रोसॉफ्ट। एंड हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? बिल गेट्स एंड पॉल एलन। ये क्या है? फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। अब विंडोज़ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या मिलते हैं? GUI मिलते हैं। क्या? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको कहाँ मिलते हैं? विंडोज़ के केस में। ये क्या है? आपका CSS मीन्स क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें फर्स्ट वर्जन कौन आया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आया है विंडोज़ 1.0। वो क्या है? विंडो की फर्स्ट वर्जन। और लेटेस्ट अगर पूछा जाए अभी कौन सी है, वो चल रही है विंडो 11। ये क्या है? लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़। इसको भी आप कंटिन्यू चेक करोगे कि यही है कि कोई और आया है। यूनिक्स की फुल फॉर्म क्या है? यूनिकोड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग कोड सिस्टम। ये क्या है? यूनिक्स की फुल फॉर्म है। इसको डेवलप किसने किया है? इट वाज डेवलप्ड बाय बेल लैब्स। ये जो डेवलप्ड और फाउंडर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डेवलप करता है बेल लैब्स, और फाउंडर कौन है इसके? केन थॉम्पसन और डेनिस रिची। ये क्या है? फाउंडर ऑफ बेल लैब्स। इसके बाद आता है ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कौन करता है? ये बहुत इजी आपको याद रहेगा कि ब्लैकबेरी LMT जो है इसको डेवलप करता है। चौथा आता है इसमें सिम्बियन। सिम्बियन क्या है? इसका ओल्ड वर्जन जो था, इसका ओल्ड वर्जन था क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, लेकिन जो नया आया वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके बाद आता है iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे iOS में जो आई है ये क्या है? आईफोन। OS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको डेवलप किसने किया है? इसको भी डेवलप किया है एप्पल ने। ठीक है। इसके बाद आता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर भी आपका क्या है? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। अब MS DOS के बारे में देखते हैं। MS DOS क्या है? MS DOS इस माइक्रोसॉफ्ट, MS क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, और DOS क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको भी कौन डेवलप करता है? MS को तो कौन डेवलप करेगा? माइक्रोसॉफ्ट ही। और किसके लिए ये MS DOS आया था? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए कौन सी चीज़ आई थी? वो आई थी MS DOS। और ये भी पूछा जा सकता है कि MS DOS कौन से कंप्यूटर्स के लिए आया था, या कौन से कंप्यूटर्स में आया था? वो आया था माइक्रो कंप्यूटर्स में। इसका फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन आया था? द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन ऑन PC। इसमें किसमें? MS DOS में। वो डेवलप किसने किया था? IBM ने। IBM कॉरपोरेशंस ने क्या किया था? इसको डेवलप किया था। ऐसा इसका जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो
पीसी पे जो है क्या करता था, रन करता, और उसको डेवलप किया है आईबीएम ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो इसका फर्स्ट वर्जन आया था वो किसने डेवलप किया है, आईबीएम ने। अब जो एम एस डॉस है, दिस इज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपने पीछे क्या देखे, सिंगल यूज़र, सिंगल टास्क होगा वहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे भी क्या है, ये एम एस डॉस भी क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स कि यहाँ पे भी एक ही यूज़र इस पे काम कर सकता है। एंड इट इज़ द ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैन बी लोडेड इन मेन मेमोरी। ठीक है, ये एक ही अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ और जो जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी क्या होती है, आपकी प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको लोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंगल डिस्क, यूजिंग सिंगल डिस्क। आप एक सिंगल डिस्क से क्या कर सकते हो, इसको लोड कर सकते हो मेन मेमोरी में। अब एम एस डॉस जो है आपको प्रोवाइड करता है कुछ एक्सटेंशंस। क्या प्रोवाइड करता है, एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस जो है सुफिक्स की तरह होता है, जैसे आपने देखे होंगे ना, प्रीफिक्स होता है, सुफिक्स होता है, या सरनेम की तरह ये होता है। क्या होता है, सरनेम की तरह। जैसे कि किसी का सरनेम कुछ होता है, वैसे ही क्या होते हैं, इनमें भी आपको सरनेम देखने को मिलेंगे। जैसे डॉट exe, ये क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। डॉट कॉम कमांड फाइल। डॉट doc ये है डॉक्यूमेंट फाइल्स। और डॉट टेक्स्ट txt ये क्या है, टेक्स्ट फाइल्स। और ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, दीज आर फाइल एक्सटेंशंस। अभी यहाँ पे एरर्स आप याद रखोगे कि एरर्स क्या होते हैं। एरर्स आर आल्सो नोन एज बग्स। क्या बोलते हैं इनको, बग्स भी बोलते हैं। इसमें आपको चार तरह के एरर्स मिलेंगे, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, लॉजिकल एरर्स और रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर में क्या होता है, व्हेन रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट फॉलोड। मींस जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल होता है आप उसको फॉलो नहीं करते हो, तो आपका सिंटैक्स एरर आता है। सिमेंटिक एरर में क्या होता है, जब आपका स्टेटमेंट जो है मीनिंगफुल नहीं होता है। मीन्स आप कोई स्टेटमेंट दोगे कंप्यूटर को, उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो आपके पास आएगा एक सिमेंटिक एरर। लॉजिकल एरर किसकी वजह से होता है, आपके आउटपुट में होता है, इन आउटपुट्स में आपके क्या देखने को मिलेगा, लॉजिकल एरर्स। और रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स कब आता है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मीन्स कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है, उसकी प्रोसेसिंग होता है, वो चल रहा होता है, उस टाइम हमारे पास आते हैं रन टाइम एरर्स। और ये कब आता है, जब भी आप इल्लीगल ऑपरेशंस करते हो। क्या करते हो, इल्लीगल ऑपरेशंस आप करते हो, तब आपका आता है रन टाइम ऑपरेशंस। इंस्ट्रक्शन साइकिल में आप चार चीज़ें याद रखोगे जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले फैचिंग आता है, फिर डिकोडिंग आता है, एग्जीक्यूटिंग आता है, और सॉर्टिंग, और क्या आता है, स्टोरिंग आता है। ठीक है, अगर पूछा जाए फैच साइकिल में क्या क्या आता है, फैच साइकिल में आता है फैचिंग और डिकोडिंग, और एग्जीक्यूट साइकिल में आता है एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि एरर्स वगैरह कुछ आते हैं, उन एरर्स को, उन बग्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास होते हैं डीबगिंग। क्या होती है, डीबगिंग। डीबगिंग क्या होता है, जो भी आपके एरर्स आए, बग्स आए, उनको रिमूव करना, उनको बोलते हैं डीबगिंग। मीन्स कि इसमें आप एरर्स को रिमूव करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे उनमें हम क्या देखेंगे, उनमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को देखेंगे, और उसके बाद वायरस, एंटीवायरस और इंटरनेट के बारे में देखेंगे। थैंक यू।